प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास क्या था, पैराबोला की इक्वेशन दी हुई थी। हमें उसका फोकस, उसकी डायरेक्ट्रिक्स, उसका एक्सिस और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक क्या है, अब की बार हमारे पास कंडीशंस गिवन है 2, कोई भी 2 इनमें से गिवन है और हमें क्या करना है, जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास जो पैराबोला है वो 4 तरह से है। या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो कि हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड पैराबोला। तो प्यारे बच्चों, आपको किसी भी पैराबोला की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपको क्या चाहिए, हमें फाइंड करना पड़ेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है जो भी कंडीशन आपको दी हुई है उन कंडीशन से, और फिर उसमें जो भी कंसर्न पैराबोला है उसके अंदर हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन करते हुए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में कहा गया है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेवंथ में कहा है कि फोकस कितना है 60 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6। तो प्यारे बच्चों, आप इसका एक रफ प्लॉट कर लें। अब फोकस 60 पे है, यानी कि x एक्सिस के पॉजिटिव साइड है, ऐसे होगा। और दूसरी देखो, दूसरी कंडीशन से भी हमें पता चल रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, x इज इक्वल टू -6। इधर फोकस है तो इधर डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ पे, तो ये फोकस 60 पे हो गया और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 होगी। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब हमारे पास सिंस फोकस is 60 and directrix या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स is x is equal to -6, so the parabola is right handed parabola। तो हमारे पास जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा, राइट हैंडेड पैराबोला होगा। अब ये अगर राइट हैंडेड पैराबोला हुआ तो कैसा होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विद वर्टेक्स एट 0 0 एंड फोकस क्या होगा इसका a0। राइट हैंडेड पैराबोला तो फोकस कितना होगा a0, तो फोकस इसका a0 है, बट फोकस इज गिवन 60। दिस इंप्लाइज a0 दैट इज इक्वल टू 60। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 6। तो ये इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल, y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 6 और ये x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको ये समझना है कि ये जो कंडीशन दी हुई है इसके हिसाब से जो पैराबोला है वो कैसा बनेगा, और उसके हिसाब से फिर हमें हमारा जो आंसर है वो फाइंड करना है।
तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, हम ओरल सोल्व करते हैं कि कितने सिंपल क्वेश्चन है। आपको अंदाजा इस बात से लगेगा कि हम इनको ओरल भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फोकस दिया हुआ है, फोकस 0-3 और डायरेक्ट्रिक्स y = 3। प्यारे बच्चों, फोकस 0-3 है, y एक्सिस पे है और नेगेटिव साइड में है। y एक्सिस पे है और नेगेटिव साइड में है, y एक्सिस पे नेगेटिव साइड में। तो यानी कि कुछ ऐसा होगा, इन सभी को वर्टेक्स 0-0 पे लेके चल रहे हैं, कुछ ऐसा होगा। तो यहां पे फोकस होगा, यहां पे फोकस हमारे पास कितना दे रखा है, 0 और -3। वैसे फोकस को हम जनरली क्या लिखते हैं, 0 और -1। और अगर यहाँ पे फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगी, y एक्सिस पे है, तो ये y = a होगी। यहाँ पे उसने कहा, क्या कहा, y = 3 है क्या, y = a, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी, 3। पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड की इक्वेशन क्या होती है, x² = -4ay, a की वैल्यू कितनी है, 3, तो x² = -12y। तो प्यारे बच्चे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस कि क्या इसमें कंडीशंस गिवन है। अब आपके पास जो फोकस गिवन था 0 और -3 था, ये हमने लिख दिया भाई, और डायरेक्ट्रिक्स y = 3 ये भी मेंशन कर दिया हमने। आप पूरे पॉइंट्स लगा के करना चाहते हो तो पूरे पॉइंट्स, हमें तो एक रफ स्केच चाहिए इसका। अब सिंस focus of the parabola is at 0-3 and directrix is y = 3, so the required parabola is a डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, यानी कि गिवन बाय x² that is equal to -4ay। अब आप देखेंगे, फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस क्या होगा पैराबोला, इसका जो फोकस होगा वो होगा 0 और -3 -a, 0 और -a होगा ना, और गिवन कितना है, 0 और -3। दिस इंप्लाइज -a = -3 और a = 3। नाउ putting the value of a in equation 1 में पुट कर दिया, तो x² = -4 into 3y implies x² = -12y is the required equation of parabola। मेरे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आपको दोनों कंडीशन यूज करने की, दोनों कंडीशन तो ये चेक करने के लिए है, वेरीफाई करने के लिए कि पैराबोला कैसा है। आपको एक ही वैल्यू निकालने के लिए तो आप या तो डायरेक्ट्रिक्स यूज कर ले या फोकस यूज कर ले, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। 9th है प्यारे बच्चों, 9th में गिवन है वर्टेक्स 0-0 एंड फोकस
फोकस है हमारे पास -20। तो पहले बच्चों ये दो कंडीशन गिवन है। अब आप देखें कि वर्टेक्स हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 4, उन सभी का जो वर्टेक्स है वो कहां पे है, 0 0 पे है, और सभी की लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या है, 4a है। तो यहां से तो कुछ मिलना नहीं। अब वर्टेक्स हमारा 0 0 पे है, यहां से कुछ नहीं मिला। और फोकस कहां पे है, फोकस है हमारा, फोकस से मिलेगा वो हमें, यहां से स्टार्ट करना है। वर्टेक्स तो हमारा 0 0 है, यहां ये पता चल गया। फोकस है -20, -20, -2 यानी कि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड, तो यहां पे कहीं होगा फोकस -2 और 0। तो फोकस यहां पे है। तो प्यारे बच्चों वर्टेक्स यहां पे और फोकस यहां है, तो इसका मतलब पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा। कैसा होगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। सोल्व कर लेंगे उसके लिए। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का फोकस कहां पे होता है, -a0 पे। -a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है y² इज इक्वल टू -4ax, इसमें a की जगह पे 2 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, y² इज इक्वल टू -8x। बस ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखते हैं हमारे पास वर्टेक्स कितना है, 0 0, और फोकस कितना है, -20। फिर बच्चों ये हमने 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली है, तो यहां पे हम 10th कर देते हैं। ये हमने 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली है, कोई बात नहीं, पहले 10th कर लेते हैं। सेम ही है, दोनों सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो फोकस, सिंस फोकस वर्टेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। सिंस वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट 0 0 and focus is -20, this implies required parabola is a left-handed parabola. With equation या given by, सीधा ही given by y² is equal to -4ax। यहां से हम लिखेंगे फोकस ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, फोकस ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, रिक्वायर्ड पैराबोला क्या होगा, फोकस इसका, इसका फोकस यहां पे होगा ना, तो ये -a0 होगा, तो ये -a0 और है कितना, -20। दिस इंप्लाइज -a is equal to -2 implies a is equal to 2। now putting the value of a in equation 1, equation 1 में पुट कर दी, y² is equal to -4 into 2x implies y² is equal to -8x is the required equation of the parabola। तेरे बच्चे ये हमारा इसके पास जो हमारा 10th क्वेश्चन है आंसर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्योंकि हमने 10th पहले कर लिया था, तो एक बार 9 को भी देख लेते हैं। नाइन्थ है हमारे पास वर्टेक्स कितना है, 0 0, और फोकस कितना है, -20। तो अब तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब तो इसको बड़ा फास्ट कर सकते हैं। फोकस कितना है नाइन्थ के लिए, फोकस, अब फिर गड़बड़ कर दी हमने, नाइन्थ के लिए तो 30 है, 30, तो यहां 30 यहां पे आएगा नहीं,
ये फोकस है। वर्टेक्स 0 0 सबका ही होता है, यानी कि इस तरह से कोई सिचुएशन है, ये फोकस क्या होगा A0। दे कितना रखा है 3 0। कैसा पैराबोला राइट हैंडेड। राइट हैंडेड की इक्वेशन क्या होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हमारे पास कैसा पैराबोला है राइट हैंडेड पैराबोला। इसकी इक्वेशन ये होती है। इसका फोकस कहां पे होता है, फोकस ऑफ पैराबोला क्या होता है A0 और दे कितना रखा है 3 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहले बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब की बार क्या कहा है वर्टेक्स 0 0। वर्टेक्स 0 0 सभी का होता है भाई। पासिंग थ्रो, पासिंग थ्रो पॉइंट दे रखे पॉइंट 2 3 एंड सिमेट्रिक vertex 0 0 passes through 2 3 and axis along x-axis. Axis is along x-axis। तो प्यारे बच्चों आप सोच के देखिए, जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग किसका हो सकता है, या तो राइट हैंडेड पैराबोला का हो सकता है या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का हो सकता है। वर्टेक्स 0 0 सभी का हो सकता है। अब एक्सिस की वजह से अब देखो वर्टेक्स तो 0 0 सभी का हो सकता है, लेकिन एक्सिस राइट या लेफ्ट हैंडेड का हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से कोई सा बनेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड तो बनता नहीं। अब पॉइंट से 2 3 से पास कर रहे हैं, तो जो हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा वो तो ऐसा होगा, और जो राइट हैंडेड पैराबोला होगा वो ऐसा होगा। तो ये 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहां कहीं 2 3 पॉइंट होगा। तो ये तो कौन से पे है राइट हैंडेड पे होगा। हम लिख देंगे सिंस वर्टेक्स इज 0 0 एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x axis, then let equation of required parabola is y square is equal to 4ax। प्यारे बच्चों यहां पे एक मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की अगर बात करें तो यहां पे अगर ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में है, तो आप राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड में से कोई सा भी ले सकते हो। मान लो जैसे आपने राइट हैंडेड ले लिया और आपका आंसर लेफ्ट हैंडेड आना था, तो जब ये पॉइंट आप इसके अंदर पुट करोगे तो ए नेगेटिव हो जाएगा, और ए नेगेटिव हो जाएगा तो अपने आप ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बन जाएगा। तो ये बात समझने वाली है इसमें कि इन दोनों क्वेश्चन के लिए आप बस एक्सिस देख ले कौन सा है, एक्स एक्सिस है तो चाहे राइट ले ले चाहे लेफ्ट ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पॉइंट पुट करेंगे तो ए की वैल्यू जो आएगी, जो वापस ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो हमें आंसर चाहिए वही बन जाएगा। अब पहले बच्चों यहां पे देखते हैं सिंस इट पासिस थ्रू पॉइंट कौन सा 2 3, तो रख दे इसमें x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3, तो ये 9 हो गया। तो 4a इंटू ये 2 हो गया
implies 8a is equal to 9, तो a is equal to 9 divided by 8। तो ये जो a की वैल्यू आई है वन में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन वन में पुट कर दी, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a, 9 डिवाइड बाई 8x, यहां से 2 आ गया, तो इससे हमें मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x डिवाइड बाई 2, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड में, यहां पे लिख देते हैं, चलो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9x, 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9x। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फ्रेम में देख लेते हैं, ठीक है, नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं कि एक बार एक्सिस में जो दो तरह से बनते हैं उन दोनों की बात करके देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, एक सिचुएशन और क्लियर होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास 12 में दे रखा है वर्टेक्स 0 सबका होता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2, ठीक है जी, और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस दे रखा है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो प्यारे बच्चों y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, कौन से होते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वर्टेक्स 0 0 दोनों का है। अब 5 2 से तो प्यारे बच्चों ये वाला पास कर सकता है, 5 2 से तो कहीं से ये तो नहीं पास कर सकता 5 2 से, यहां तो दोनों में से एक कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है ही है, यहां दोनों ही नेगेटिव है, तो यहां से आप ध्यान रखेंगे तो यही पास करता है, यानी कि यही होना चाहिए। तो ये कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ay, इस पॉइंट से पास कर रहा है 5 2 से, रख दो इसमें, ये 25 हो गया, 4a इंटू 2, 25 दैट इज 8a, तो a की वैल्यू आ गई 25 डिवाइड बाई 8, और ये a की वैल्यू वापस इसके अंदर पुट कर दी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25 डिवाइड बाई 8y, यहां से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25y डिवाइड बाई 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप देखिए हम इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं। अब हमने क्या किया, मतलब गलती से आपसे क्या हुआ कि ये वाला पैराबोला लिया गया, चलो देखते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यानी कि आपने डाउनवर्ड पैराबोला ले लिया। तो जब आप इसमें पॉइंट पुट करेंगे तो 25 दैट इज इक्वल टू -4a इंटू 2, तो 25 दैट इज इक्वल टू -8a, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइड बाई 8 विद माइनस साइन, ये a की वैल्यू वापस पुट करो, एक्स स्क्वायर इज -4 इंटू -25 डिवाइड बाई 8y, एक्स स्क्वायर माइनस तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 25 डिवाइड बाई 2y, तो यहां से आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25y, सेम आ गया हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस तरह की क्वेश्चन है तो आपके पास, मान लो यहां से देखो ये तो दोनों ही सिंपल क्वेश्चन हो गए, मान लो अगर आपके पास ये इस तरह की सिचुएशन होगी 5.5 और -2 होता, 5 और -2 होता, तो 5 और 2 से लॉजिकली देखा जाए तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, डाउनवर्ड लेना पड़ेगा, हमें कौन सा लेना पड़ेगा, डाउनवर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 और -2, यहां से x नेगेटिव होगा, यहां दोनों पॉजिटिव, यहां x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहां तो x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि यहां कहीं होगा, तो ये डाउनवर्ड लेना पड़ेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप अगर अपवर्ड भी ले लेते हो तो अपवर्ड लेोगे तो आप ऐसा होगा, तो ऐसा लेोगे तो आपके पास a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, a की वैल्यू नेगेटिव इसके अंदर पुट करोगे तो अपने आप वो डाउनवर्ड बन जाएगा। इस तरह से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जैसा कि हमने इस एग्जांपल से भी आपको इस बात को करके दिखा दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.2
कंप्लीट हो जाती है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।